पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कितनी बार पूछा गया है, ये सारा एनालिसिस मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत बताऊंगा। 22 में 4, 23 में 2 और 24 में 4 सवाल इसमें से पूछे गए हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से रिवाइज करके जाना है, याद रखिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आपका मैं स्वागत करता हूं मास्टर स्ट्रोक सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में। बच्चों, इस सीरीज में मैं कुछ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, याद रखिए, पर ये एक ऐसी यूनिक सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और हफ्ते में आपको इसका एक एपिसोड जरूर मिलेगा। अब ये सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये सीरीज उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि मैं बायो का टीचर हूं तो मैं बायोलॉजी के लिए, आपके लिए बायोलॉजी की तैयारी के लिए ये सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अब इस सीरीज की रेलेवेंस क्या है, ये सीरीज हमें क्यों देखनी चाहिए, क्वेश्चन हमारा ये है। बच्चों देखो, क्या होता है कि अभी आप जानते हो कि आने वाले समय में AITS चालू हो जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी सभी जगह पर। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो इंडिया के अंदर, तो सभी के अंदर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज चालू हो जाती है। तो बच्चों मान लीजिए संडे को आपका टेस्ट आ रहा है और आज से थर्सडे है और बायो में 5 से 6 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो मास्टर स्ट्रोक सीरीज देखकर आपको सबसे पहले यह पता चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है। लास्ट 10 to 12 इयर्स के पेपर का एनालिसिस किया गया है और आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। पिछले 10 से 12 सालों में कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से हर साल पूछे जाते हैं। चलिए, आप ये तो कहेंगे कि ये तो मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा। डेफिनेटली ये तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा कि लास्ट 10 इयर्स में जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने सवाल आ रखे हैं। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, कहीं भी मिल जाती है। पर इस सीरीज की रेलेवेंस, मास्टर स्ट्रोक सीरीज की रेलेवेंस तब बढ़ जाती है बच्चों, जब हम आपको यह बताएंगे कि चैप्टर में से स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आपके पास एग्जाम में 2 या 3 दिन रह गए हैं और अब आपको आखिरी मोमेंट्स पर जो है रिवाइज करना है, तो कौन से टॉपिक हम रिवाइज करके जाएं। और केवल मैं आपको टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स के अंदर जो कीवर्ड्स पूछे गए हैं या सब टॉपिक्स पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, पिछले 10 से 12 सालों में बेटा एक चैप्टर में से बहुत सारे सवाल आते हैं। हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, और हमने बच्चों पता लगाया कि पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कितनी बार पूछा गया है और टॉपिक में से भी कौन से सब टॉपिक या कीवर्ड्स ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये सारा एनालिसिस मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत बताऊंगा। तो लास्ट मोमेंट पर हमें क्या रिवाइज करके जाना है, ये सीरीज आपको बताएगी, जिससे आप अपनी स्कोरिंग कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो, याद रखिए। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपका नीट का एग्जाम सामने है और आप लास्ट वीक ऑफ अपने रिवीजन पे हो। तो लास्ट वीक में इतना बड़ा सिलेबस है, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताए जाएंगे मास्टर स्ट्रोक सीरीज के अंतर्गत। तो चलिए आइए, पहला चैप्टर जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों, ठीक है ना, एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ मेरी आवाज सही आ रही है। तो पहला चैप्टर बच्चों जो इस सीरीज के अंतर्गत मैं लेकर आया हूं वो है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर बच्चों आप ये देखेंगे, अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो ये पहला चार्ट जो है आपको ये बता रहा है कि लास्ट 10 इयर्स के अंतर्गत जो है हमने 2014 से चालू किया है, कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2014 में 5 सवाल आ रखे हैं, 2015 में जो है 7 सवाल आ चुके हैं। 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो 2015 के एग्जाम में 6 सवाल आ चुके हैं। तो एक बार 2015 का एग्जाम हुआ था, फिर एक री एग्जाम हुआ था, तो एक बार 6 और एक बार 7 सवाल पूछे गए थे। 2016 में अगेन आप देखिए 2 सवाल आए हैं। 2016 में एक बार और एग्जाम हुआ था, फिर 2 सवाल पूछे गए थे। 17 में 3, 18 में 2, 19 में 6, ठीक है, 20 में 4, 20 में 4, 20 में फिर 2 बार एग्जाम हुआ था कोविड की वजह से। ठीक है, 21 में 2, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है, 22 में 4, 23 में 2 और 24 में 4 सवाल इसमें से पूछे गए हैं। तो आप एक अंदाजन मान सकते हो कि भाई इस चैप्टर में से, ठीक है ना,
करीब हमें 3 से 4 सवाल तो मिलते ही हैं। तो ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर ठहरा, याद रखिए। ये एक चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर हम मान लेते हैं, ठीक है ना। और 3 से 4 सवाल हमें ये ऑन एन एवरेज देकर जाता है। वैसे आने के लिए तो 6 सवाल भी आ रखे हैं, 7 सवाल भी आ रखे हैं, पर अगर एवरेज आउट करें तो 3 से 4 सवाल इस चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको एक चैप्टर वाइड वेटेज मिल गई। जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आप इस मास्टर स्ट्रोक सीरीज को देख के जाएं, ठीक है। आप अपना रिवीजन इस सीरीज के हिसाब से प्लान करें, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन ये देखते हैं कि इस चैप्टर में से, ठीक है ना, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लास्ट मिनट में रिवाइज करके जाने चाहिए, और टॉपिक्स में से भी कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं या सब टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। याद रखिए इसमें हमने पॉइंट्स दे रखे हैं, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाता हूं। आइए, और ये सारा एनालिसिस मैंने किया है बच्चों, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो बच्चों ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। अगर मैंने इसमें एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दे रखा है, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दिख जाए, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोकैरियोट्स है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एनसीईआरटी रेफरेंस के हिसाब से 8.4 और पेज नंबर 89 टू 91 में दे रखा है, ठीक है ना। उसमें से जो है अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो 19 पॉइंट्स देखिएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ रिवाइज कर रहे हो तो प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से रिवाइज करके जाना है। याद रखिए, नीट के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें भी कौन से ऐसे सब टॉपिक हैं या कौन से ऐसे बच्चों जो है कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं। इसमें बच्चों अगर आप देख सकते हैं तो सबसे ज्यादा फेवरेट कीवर्ड जो है वो है मीजोजोम। मीजोजोम, मीजोजोम क्या होता है? मीजोजोम के ऊपर देखिए खूब बार सवाल आ रखे हैं। इसमें जो पॉइंट्स के हिसाब से सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो मीजोजोम्स की बन रही है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन बॉडी, फिर पॉलीराइबोसोम, ठीक है। अब बच्चों देखने के लिए ना, जैसे पॉलीराइबोसोम जो है वो एक लाइन का डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, पर आप देख सकते हो कि कितना रेलेवेंट है ये, ठीक है। तो जब भी आप प्रोकैरियोटिक सेल देखें, ठीक है, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल वाला टॉपिक देखें एनसीईआरटी में, तो इन चारों को अच्छे से तैयार करें। याद रखिए, इन चारों पॉइंट्स को या इन चारों कीवर्ड्स को जरूर देख के जाना है, बहुत रेलेवेंट है ये, याद रखिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, ये सीरीज जो इस सीरीज के हिसाब से जो चलेगा वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मौके पे, लास्ट मोमेंट पर मुझे क्या क्या देख के जाना है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के बाद या प्रोकैरियोट्स के बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वो है बच्चों क्रोमोसोम, ठीक है ना, वो है बच्चों क्रोमोसोम, और इसको हमने 11 पॉइंट्स दिए हैं, याद रखिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लेवल पे इसको 11 मिले हैं, यानी थोड़ा कम है, राइट, ज्यादा फिर कम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्रोमोसोम, याद रखिए। अब ये क्रोमोसोम एनसीईआरटी में आपको किस टॉपिक के अंतर्गत मिलेगा? आपको न्यूक्लियस के अंतर्गत मिलेगा, और उसमें भी आपको न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको खाली पेज नंबर 101 पे एक पैराग्राफ है, उसमें आपको ये पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में। आपको पूरा न्यूक्लियस नहीं देखना लास्ट मोमेंट पर, आपको तो क्रोमोसोम देखना है बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, न्यूक्लियस के अंतर्गत, ठीक है, पेज नंबर 101 पे 101 पे क्रोमोसोम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसमें भी अगर अपन देखें क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो है सबसे लंबी एक इकलौती बिल्डिंग जो है उसमें यह पूछा गया है मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। मतलब कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के जो टाइप्स होते हैं
वो स्पेसिफिकली बहुत बार पूछा गया है। कभी एग्जामिनर मेटासेंट्रिक पूछता है, कभी टीलोसेंट्रिक पूछता है, कभी एक्रोसेंट्रिक पूछता है। तो प्लीज इस क्रोमोसोम को जरूर देख के जाइएगा लास्ट मोमेंट पर। और क्रोमोसोम के अंतर्गत ये वाले जो क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम की दे रखी है, मतलब सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, जो क्रोमोसोम के टाइप्स दे रखे हैं वो जरूर देख के जाने हैं अपन को, ठीक है ना। ये लास्ट मोमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पक्का एक क्वेश्चन दे जाएगा और आप कहोगे बल्ले बल्ले, ठीक है ना। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में है, ठीक है, वो है प्लास्टिड, ठीक है। इसको भी हमने 11 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। तो जो प्लास्टिड है, याद रखिए, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं जो सब टॉपिक्स या कीवर्ड्स एग्जामिनर ने पूछे हैं, ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है काफी फेवरेट है एग्जामिनर का, ठीक है। प्लास्टिड के अंतर्गत जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उस पे अपन को ध्यान देना है। आप बिल्डिंग देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, 8 पॉइंट्स, याद रखिए 11 पॉइंट्स प्लास्टिड के, जिसमें से 8 तो क्लोरोप्लास्ट के ही हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में भी अगर मैं बात करूं कि यार कौन सी चीज एग्जामिनर बार बार पूछता है या लास्ट मोमेंट पर, अगर कल एग्जाम है, घंटे भर बाद एग्जाम है, तो मैं क्या देखकर जाऊं, तो बच्चों ये ग्रेना जो है, ठीक है ना, ये देखिए, ये जो ग्रेना है और थाइलोकॉइड्स है, ठीक है ना, इन कीवर्ड्स पर खूब सवाल आया हुआ है, याद रखिए खूब बार। जैसे ग्रेना और थाइलोकॉइड्स तो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड हो गया, कभी मैच द कॉलम में पूछ लेता है, कभी असर्शन रीजन में पूछ लेता है, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेना और थाइलोकॉइड्स कीवर्ड्स जो है एक एक दो लाइन के हैं एनसीईआरटी में, पर लास्ट मोमेंट पर ये देखकर जाने लायक हैं, याद रखिए, ठीक है। फिर प्लास्टिड में जो सेकंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसमें ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पर सवाल आ रखे हैं। खैर इसमें 3 ही पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, आप देखिए, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो प्लास्टिड के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ग्रेना और थाइलोकॉइड्स वर्ड्स जो हैं एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड हैं, आते ही रहते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना कि जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तैयार करोगे तो आप कौन कौन से टॉपिक लास्ट मोमेंट पे देख के जाओगे, जिससे आपकी स्कोरिंग कैपेसिटी आप कई गुना बढ़ा सकते हो। इसके बाद बच्चों आइए अब अपन नीचे, बच्चों हमने एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दे रखा है, आपको किस पेज पर मिलेगा। जैसे प्लास्टिड जो है आपको एनसीईआरटी क्लास 11th पेज 97-98 पर मिलेगा, याद रखिए। आइए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और हमें एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए, वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमने पॉइंट्स दिए हैं 10, याद रखिए, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, वो है सिस्टरने, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टरने जरूर देखकर जाना है। सिस्टरने ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, बस एनसीईआरटी की 2 लाइनें हैं, जरूर पढ़ के जानी है। सिस्टरने क्या होते हैं, बार बार आता है, कई बार तो मैच द कॉलम में आ जाता है, एक तरफ सिस्टरने लिखा होता है, एक तरफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, मैच करना होता है, ठीक है ना। समझ में आया, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, ओके। चलिए अब मैं आपको बताऊं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन सा एग्जामिनर ने पूछा है, वो है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है, ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, ये बार बार पूछता है एग्जामिनर, कौन सा सेल ऑर्गेनील ऐसा है जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एनसीईआरटी की एक लाइन है बस, याद रखिएगा, और इस एक लाइन ने जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड हिला रखा है, बार बार सवाल एग्जामिनर इसमें से पूछ लेता है, तो ये जरूर देखकर जाना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पेज नंबर 95-96 पे क्लास 11th की एनसीईआरटी, और उसमें भी ये 2 सब टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाने हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मैंने 9 पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, और इसमें भी बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिस्टे बार बार वर्ड पूछा जाता है, याद रखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को 9 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से 5 तो क्रिस्टे के हैं, याद रखिए। क्रिस्टे क्या होता है, मैच द कॉलम में आ गया,
एसर्शन रीजन में पूछ लिया, स्टेटमेंट में पूछ लिया, सीधा एमसीक्यू में पूछ लिया, क्रिस्टे किस में पाए जाते हैं ये पूछ लिया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड जरूर देखकर जाना जब भी आप एग्जाम देने जाओ, ठीक है। इन कीवर्ड्स को जरूर देख के जाना है, अच्छा स्कोर करना है कि नहीं करना, ठीक है। अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, ठीक है। ईआर के अंतर्गत देखा जाए तो फंक्शन ऑफ ईआर, ठीक है ना, ये एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। तो ईआर में भी ये वाला जो कीवर्ड है फंक्शन ऑफ ईआर, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ईआर अगर पढ़ रहे हो तो फंक्शन ऑफ ईआर जरूर देख के जाना, ठीक है। तो ईआर आपको पेज नंबर 95 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी की, और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पेज 96 97 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी में क्लास 11th में। अगर आपका ये चैप्टर बिल्कुल ही तैयार ना हो और आप कल एग्जाम देने जा रहे हो तो यार ये जो सब टॉपिक्स हैं इनको एक बार देख के चले जाना। मैं ये नहीं कह रहा पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, पर यार पास होने लायक तो हो जाओगे, ठीक है ना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये भी अगर सब टॉपिक्स आप देख के चले गए तो कुछ सवाल आप कर पाओगे। और मान लो आपने सब कुछ पढ़ रखा है और लास्ट मोमेंट पर आप ये सब टॉपिक्स अच्छे से देख के चले गए तो पूरे में से पूरे नंबर लाने से कौन रोक सकता है हमें? कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, लास्ट स्लाइड पर जो है कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उसमें बच्चों वैक्यूल जो है, वैक्यूल के 5 पॉइंट्स हैं, जरूर देख के जाएं इसको। लाइसोसोम्स के 4 पॉइंट हैं और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है ना, उसके 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिए। तो वैक्यूल के 5, लाइसोसोम के 4 और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिए। तो ये हैं बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये देखिए, है ना, ओके। तो बच्चों ये टॉपिक्स जो है आपको जरूर लास्ट मोमेंट पे देख के जाने हैं। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही देखकर चले जाओ पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। चैप्टर अच्छे से तैयार करो, पर जब आप रिवाइज करने की कंडीशन में हो, कल एग्जाम है, तो इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाओ, ठीक है। आपको पूरे में से पूरे नंबर आने में ये सीरीज, ये मास्टर स्ट्रोक सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो बच्चों आइए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, ठीक है ना। मैं आपको मिलता हूं एपिसोड नंबर 2 में। हर बायो का चैप्टर अपन जो है कंप्लीट करेंगे, हर बायो का चैप्टर जो है इसमें कवर करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात अभी क्या है, अभी मार्क्स की होड़ लगी पड़ी है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है मार्क्स का, ठीक है। कट ऑफ जा रही है बहुत ज्यादा हाई, तो हमें ब्रेन से पूरे समझदारी से तैयारी करनी है, समझदारी से रिवीजन करना है, ठीक है। कल एग्जाम है, लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ें ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सीरीज उसमें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो प्लीज आप जो है ये इन टॉपिक्स और इन सब टॉपिक्स का जरूर ध्यान रखें। मैं मिलता हूं आपको अगले चैप्टर में अगले हफ्ते। नमस्कार, बाय बच्चों, लव यू ऑल।